गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट क्लास को केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर चैप्टर 1 ठोस अवस्था एंड चैप्टर 1 ठोस अवस्था मीन्स सॉलिड स्टेट। आप समझिए कि ठोस अवस्था है क्या, ठोस किसे कहते हैं, सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या है। जिन वस्तुओं के अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक पाया जाता है और इनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उसे ठोस वस्तु कहते हैं। इनमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, अंतर आणविक बल अधिक होता है तथा इनका घनत्व भी अधिक होता है, उन वस्तुओं को सभी को ठोस कहलाते हैं। तो ठोस कितने भागों में बांटा गया है, ठोस दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे टाइप का होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये चार प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। इनको चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, हम शॉर्ट में ठोस लिख देते हैं। आयनिक का मतलब होता है जो प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक कणों से मिलकर के जो बनते हैं वे सभी आयनिक ठोस कहलाते हैं। सेकेंड है आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो हम लिख देते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस एक होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, और एक होता है आपका फोर्थ नंबर का धात्विक ठोस। इस तरह से पहले ठोस को दो प्रकार से संरचनात्मक भागों में डिवाइड किया गया, क्रिस्टलीय ठोस की संरचना और अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना। फिर क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में डिवाइड किया गया, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। इस तरह से जो क्रिस्टलीय ठोस है वो चार प्रकार के होते हैं। अब ये जो ठोस बने होते हैं, चार प्रकार के ठोस होते हैं, इनके ये 14 इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये चारों प्रकार के ठोस 14 इकाइयों से निर्मित होते हैं। उनमें से पहली है आपकी घनीय एकक कोष्ठिका यानी निर्मित इकाई। ये निर्मित इकाई चार प्रकार की इकाइयों से निर्मित है। फर्स्ट है इसकी घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। यानी चारों प्रकार के ठोस जिस इकाई से निर्मित होते हैं वो है पहली घनीय एकक कोष्ठिका। तो घनीय एकक कोष्ठिका को चार भागों में डिवाइड किया गया है। मीन्स इस घनीय एकक कोष्ठिका को चार भागों में डिवाइड किया गया है। घनीय एकक कोष्ठिका, इसको भी चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। सेकंड है आपकी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एंड थर्ड है आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो इस तरह से घनीय एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की थी, सरल घनीय, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। अब जो फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका
भागों में बांटा गया है। एक तो घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन षटकोणीय, एक है घनीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन, और सेकंड आपकी षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन ये त्रिविमीय, द्विविमीय और एक विमीय टाइप की होती है। घनीय निबिड़ संकुलन का एक विमीय, दो विमीय और त्रिविमीय में जो नेक्स्ट। तो ये हमारा पूरा चार्ट था कि ठोस अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस से मिलकर के बनी है। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि ठोस है क्या। ठोस अवस्था है क्या? ठोस अवस्था एक ऐसी घटक कणों द्वारा प्राप्त अवस्था है। ठोस अवस्था एक ऐसी घटक कणों द्वारा प्राप्त अवस्था है जिसमें स्थानांतरित गति तो रुक जाती है। ठोस अवस्था घटक कणों द्वारा प्राप्त एक ऐसी अवस्था है जिसमें अंतरकणीय बलों की स्थानांतरित गति रुक जाती है, परंतु कंपन गति और घूर्णन गति होती रहती है। ये इतने प्रबल होते हैं, इनके कण जैसे कि अणु, परमाणु, आयन, इन्हें घटक कण कहते हैं। तो इस अवस्था के घटक कण यानी कि अणु, परमाणु और आयन इतने प्रबल होते हैं कि इस अवस्था में आने के बाद इसकी स्थानांतरित गति तो रुक जाती है, परंतु कंपन गति और घूर्णन गति लगातार होती रहती है। इन कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है, इन कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि निकाय कुल न्यूनतम स्थित ऊर्जा की अवस्था प्राप्त करता है। मतलब इन ठोस कणों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि निकाय कुल न्यूनतम स्थित ऊर्जा की अवस्था प्राप्त कर लेता है। ठोस की जालक ऊर्जा जितनी अधिक होती है, किसी ठोस की जालक ऊर्जा का मतलब है निकाय की ऊर्जा, एक सिस्टम। किसी ठोस की जालक ऊर्जा जितनी अधिक होती है, उस निकाय की ऊर्जा उतनी ही कम होती है। तो ये हमारी ठोस अवस्था के बारे में था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? अब है हमारी ठोस अवस्था, ठोस के गुण। ठोस अवस्था के गुण या ठोस के गुण क्या हैं? ठोस के गुण इस प्रकार से हैं। ठोस के गुण सर्वप्रथम आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि ठोस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ठोस के गुण फर्स्ट है, इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। फर्स्ट ठोस के गुण, इनका आयतन, आकार दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा, इनका घनत्व अधिक होता है। तीसरा, इनमें असंपीड्य गति होती है। और इनके ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है, लेकिन दूरियां कम होती हैं। ठोस के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, परंतु दो कणों के बीच में दूरियां बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक, ये ठोस के गुण।